बहुत लोगों को मैंने देखा है दोस्तों कि वो शुरू तो करते हैं ये जर्नी को, उनको लगता है हाँ मुझे पता है ये गॉड की जर्नी है, पता है भगवान ने ही मुझे दिखाया है मेरा ट्विन फ्लेम। या तो वो ट्विन फ्लेम को ही देवता मान लेते हैं या पेडेस्टल पे डाल देते हैं, या वो पुराने तरीके से चलते हैं जो भी उनको पता है कि चलो हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस करेंगे तो और करीब आ जाएंगे ट्विन फ्लेम के। ठीक है, वो एक तरीका है, बट वो आप समझ रहे हो कि वो तरीका जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो पास्ट की हैं वो ट्विन फ्लेम हार्मोनियस यूनियन के लिए नहीं बनी है। सो इट मे ट्रिगर अ लॉट ऑफ पीपल कि अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है। मत छोड़ो, करते रहो, बट वो करो ना जिससे एक्चुअली ट्विन फ्लेम आएगा, वो है लविंग योर सेल्फ। सो दैट इज़ वाई ये कहते हैं कि ये पाथ, ये जर्नी अलग है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संन्यास पाथ। जो संन्यास का पाथ है वो कहता है कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ आपको रिलेशनशिप्स भी छोड़ने पड़ेंगे, आपको समझना पड़ेगा कि शायद गॉड को तभी पाते हैं जब सब कुछ, डिज़ायर्स को भी छोड़ना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा कि आपकी सेक्सुअल लाइफ छोड़नी पड़ेगी, आपको फाइनेंस को छोड़ना पड़ेगा। सो बेसिकली यू ट्राइंग टू कट ऑफ फ्रॉम द ह्यूमन लाइफ। जैसे आपने, गॉड ने आपको बनाया ह्यूमन लाइफ, जैसे आप जी रहे हो लाइफ से कट ऑफ हो रहे हो, तो दैट इज़ प्रॉबेबली अ वे। ठीक है, वो एक तरीका है, वो एक जगह है, वो हम चल चुके हैं, और बट इट इज़ नॉट ब्रिंगिंग यू व्हाट यू डिज़ायर। ठीक है, जो लोग ट्विन फ्लेम हार्मोनियस यूनियन की जर्नी में हैं, आप पता लग गया आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, देन आप संन्यास साथ साथ में नहीं फॉलो कर सकते, बिकॉज वो ऑपोजिशन में दोनों। संन्यास अपनी तरफ है, ट्विन फ्लेम जर्नी अपनी तरफ है, दोनों चाहे गॉड की तरफ जा रहे पर रास्ते अलग हैं। तो आपको संन्यास का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। व्हाट डज दैट मीन? आपको अपने डिज़ायर्स को एक्सेप्ट करना है, आपने अपने आप को पहले प्यार करना है, आपने अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करना, आपने एक्सेप्ट करना है टू बी ऑन अर्थ यू हैव टू बी हाई इन योर फाइनेंशियल वाइब्रेशन ऑल्सो। आपकी फाइनेंसेस, आपकी मटीरियलिस्टिक लाइफ, आपकी जॉय, ये सब गॉड के साथ रहते रहते, गॉड को सेंटर पे रखते हुए एक्सपेंशन की तरफ जानी चाहिए, एवोल्यूशन की तरफ जानी चाहिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, देन यू आर जस्ट फूलिंग योर सेल्फ को। आपको लग रहा है कि मैं व्रत रख लूँ इतने सारे, मैं प्रैक्टिसेस करती रहूँ या पुरानी वाली, या इतना सारा मंत्र जाप कर लूँ कि मैं हाई हो जाऊँ। उससे क्या होगा? आप ग्राउंडेड नहीं रह सकते, आप यू आर चीटिंग द प्रोसेस एक्चुअली। जब तक आप टोटल सारा कुछ हारमोनी में नहीं लाते, मटीरियल एज वेल एज स्पिरिचुअल, then आपका यूनियन इज़ नॉट गोइंग टू बी परमानेंट एंड इज़ नॉट गोइंग टू बी स्टेबल। आपका स्टेबल तब होता है जब आप हो सकता है चक्रा हीलिंग मंत्र जाप से आपका यूनियन आना शुरू हो जाए, बट आप धड़ाम से नीचे गिरोगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे मेरे एक्सरसाइज से, अपने ट्रॉमास को हील नहीं कर रहे, अपने माइंड को एड्रेस नहीं कर रहे। तो ये दोनों चीज़ें आपको वननेस में लानी है, राइट? आई वुड सजेस्ट कि अगर आप सीरियस हो, देन ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है इनर वर्क, विच इज़ थ्रू मिरर एक्सरसाइज। अगर आपको नहीं पता, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने इनर वर्क सीरीज़ बनाई है, वहाँ से आप शुरू कर सकते हो। इफ़ यू फील दैट आई एम रेडी फॉर नेक्स्ट लेवल गाइडेंस, यू कैन गेट इन टच विद मी। और मैं कंडक्ट करती हूँ कोचिंग सेशंस एंड आई कैन गाइड यू कैसे फील करना अपनी फीलिंग्स को। लोगों को पता ही नहीं फीलिंग्स कैसे फील करनी है। मैंने इनफैक्ट वर्कशॉप रिकॉर्ड कर रखी है, आप अगर वो देखना चाहो आप वो देख सकते हो मेरी वेबसाइट पे। क्योंकि अगर आप अपनी फीलिंग से कट ऑफ हो, आप जान ही नहीं सकते कि आपके डिज़ायर्स क्या हैं, आपकी नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, गॉड कहाँ से डायरेक्ट कर रहे हैं, आपके थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, आपका यूनियन कैसे, आपका इनर कम्युनिकेशन कट ऑफ है अगर आप अपनी फीलिंग्स को नहीं जानते हो। जब आप फीलिंग्स को पढ़ना शुरू करें तभी तो आगे बढ़ पाओगे, तभी तो आप हील कर पाओगे अपने यूनियन को। सो अंडरस्टैंड कि पुराने तरीके नहीं चलेंगे अब, और नया तरीका आपको अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने एरोगेंस में चलना है तो चलिए अपनी एरोगेंस में लगे रहिए, फिर नहीं ऐसे ही करेंगे, ऐसे करेंगे, करिए। तो जितना भी टाइम वेस्ट करना है करिए, मेरा क्या है, राइट? बट मेरा काम ये है कि आपको आगाह करना, आपको अवेयर करना कि अगर आपने फास्ट जाना है, फास्ट ट्रैक में,
सबको चाहिए यूनियन फास्ट। क्यों डिले करना भी क्यों है डिले? क्योंकि आप बने हो अभी एक अपने यूनियन के लिए, तो आप डिले क्यों कर रहे हो? सो अपने टोटल वननेस में आने के लिए अंडरस्टैंड दैट गॉड आपको प्यार करना चाहते हैं आपके यूनियन के थ्रू। आपका यूनियन इज़ पार्ट ऑफ योर जर्नी टू गॉड, इट्स नॉट सेपरेट। सो अपनी वर्ल्डली लाइफ, अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ, अपनी बॉडीली लाइफ प्लस योर रिलीजियस स्पिरिचुअल लाइफ, इसको वननेस में देखिए, इसको अलग नहीं देखिए। ओके, टू लर्न मोर ऑफकोर्स ट्विन फ्लेम असेंशन स्कूल ज्वाइन करो, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या कह रही हूँ। आपका खुद का जो रिलीजन है वो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा जब आप एक्चुअली टीचिंग्स को फॉलो करेंगे यूनियनिज्म, बिकॉज ये कोई न्यू टीचिंग नहीं है, ये वही टीचिंग है जो हमेशा से है, बट हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। आजकल प्रचलित संन्यास का ही पाथ है, बट आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि ओके क्या ये मुझे संन्यास की तरफ लेके जाएगा या वननेस थ्रू ट्विन फ्लेम हार्मोनियस यूनियन। उसके लिए ये बेटर नहीं है कि जो आप गुरु जो लेकर आए हैं इस पाथ को, जो सिखा रहे हैं, जो एग्जैक्टली ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, जिनको फॉलो करके बहुत लोग हार्मोनियस यूनियन में आ चुके हैं, आप भी वही करें, राइट? वाई फेक इट? ओके, कीप फॉलोइंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरी एक नई वर्कशॉप आ रही है, डू चेक आउट ऑन माई वेबसाइट। इट इज़ अबाउट हीलिंग सेपरेशन वुंड्स, जो भी कोर वुंड्स होते हैं जो सेपरेशन के, जो आपको अलग रख रहे हैं आपके यूनियन से, उस पर हम डिस्कस करेंगे, उस पर इनर वर्क करेंगे। ऑल राइट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। टेक केयर, बाय।